गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 10th में प्रीवियस लेक्चर में आपको कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा था कि कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है या सहसंयोजी आबंध क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा था। जिसमें थोड़ा सा मैं रिकैप करा दे रहा हूँ। आपको बताया गया था कि कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है। इसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि कार्बन उसके वायतन कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना स्टेप पूरा करने के लिए क्या करता है, या तो 2 कंडीशन हमने बताई थी, या तो क्या करे 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे या क्या करे 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करे। तो इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था अगर ये क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए क्या होगा 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसको क्या करना होगा वो मुश्किल होता है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो वो क्या होगा वो असंभव होगा। अर्थात ये दोनों ये कंडीशन दोनों असंभव होती हैं। इसलिए क्या करता है जो कार्बन है वो हमेशा क्या करता है वो परस्पर इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है। इस कारण क्या होता है कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध बनाता है। ये तो बात हो गई प्रीवियस लेक्चर में आपको जो पढ़ाया गया था उसके संदर्भ में, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जैव शक्ति सिद्धांत। आज का टॉपिक क्या है जैव शक्ति सिद्धांत। तो हेडिंग डालेंगे जैव शक्ति सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताएंगे कि इस सिद्धांत को बर्जीलियस ने प्रयुक्त किया था। अर्थात इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया था। और इसके अंतर्गत आप बताएंगे कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण वो केवल जीवों द्वारा होता है। मतलब बर्जीलियस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने क्या बताया कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनका जो निर्माण होता है वो केवल उन्होंने क्या बताया कि केवल जीवों द्वारा होता है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों को कृत्रिम विधियों द्वारा या प्रयोगशाला में लैब में इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो जैव शक्ति सिद्धांत में क्या बताएंगे आप कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया था। आगे बताएंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवों द्वारा होता है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों को कृत्रिम विधियों द्वारा या प्रयोगशाला में इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। यही सिद्धांत क्या कहलाया जैव शक्ति सिद्धांत कहलाया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या था। तो आप क्या बताएंगे कि सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवों द्वारा होता है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों को किसी भी तरीके की कृत्रिम विधियों के द्वारा या लैब में इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। यही सिद्धांत क्या कहलाया जैव शक्ति सिद्धांत कहलाया। अब देखेंगे कि जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किस तरीके से हुआ। हेडिंग डालके जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन। तो इसके अंतर्गत क्या बताएंगे जैव शक्ति सिद्धांत के खंडन के अंतर्गत क्या बताएंगे कि एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था वोलर। तो क्या बताएंगे कि सर्वप्रथम वोलर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया कि प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक जैसे अमोनियम साइनेट से क्या किया कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया, जिससे क्या हुआ जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। मतलब क्या बताया गया जैव शक्ति सिद्धांत के खंडन के बारे में आप क्या बताएंगे कि सर्वप्रथम वोलर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से क्या किया कार्बनिक यौगिक यूरिया का
संश्लेषण किया, मतलब एक कार्बनिक यौगिक जो है अमोनियम साइनेट लिया और उससे क्या किया, प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया, जिससे क्या हुआ, जैविक सिद्धांत का जो सिद्धांत था उसका खंडन हो गया। खंडन क्यों हो गया? क्योंकि बर्जीलियस ने केवल ये बताया था कि जो है कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवों द्वारा होता है। क्या बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवों द्वारा होता है, परंतु गोले नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या किया, एक अकार्बनिक यौगिक अर्थात जो है क्या लिया, अमोनियम साइनेट लिया और उससे क्या किया कि उसको गर्म करके प्रयोगशाला में, और उससे क्या किया कि एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया, जिससे क्या हुआ, जैविक सिद्धांत का खंडन हो गया, अर्थात जैविक सिद्धांत का अंत हो गया। तो अमोनियम साइनेट लिया अकार्बनिक यौगिक, तो अमोनियम साइनेट फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, NH4 CNO, इसको क्या किया, गर्म किया, हीट किया और क्या बना, कार्बनिक यौगिक क्या बन गया, यूरिया बन गया। फॉर्मूला क्या होगा यूरिया का, NH2CO NH2। ये क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है। ये क्या लिखा हुआ, अमोनियम साइनेट है। तो क्या बताएंगे, इस जैविक सिद्धांत के खंडन के बारे में क्या बताएंगे कि सर्वप्रथम बोहलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में एक अकार्बनिक यौगिक अर्थात अमोनियम साइनेट को लिया और उसको गर्म किया और उससे क्या किया, उन्होंने एक कार्बनिक यौगिक अर्थात यूरिया का संश्लेषण किया, जिस तरीके से क्या हुआ, जैविक सिद्धांत के जो सिद्धांत था उसका खंडन हो गया। क्लियर हो गया? तो ये तो बात हो गई जैविक सिद्धांत के खंडन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। अगली एडी क्या डालेंगे, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा जो है कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। तो हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताओं के बारे में सबसे पहले आप बताएंगे कि कार्बनिक यौगिकों के प्राकृतिक स्रोत जीव जंतु और वनस्पतियां होती हैं। सबसे पहले क्या बताएंगे कि कार्बनिक यौगिकों के जो प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीव जंतु और वनस्पतियां होती हैं। आगे क्या बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, जो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं सब अर्थात जो सभी कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, कार्बन अवश्य उपस्थित होता है। क्या बताएंगे कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन अवश्य उपस्थित होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में कार्बन जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर व अन्य परमाणुओं से क्या करते हैं, सहसंयोजक बंधों के द्वारा साझा करके आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। क्या बताया गया कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के परमाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, परस्पर या अन्य परमाणुओं से साझा करके क्या होते हैं, परस्पर जुड़े रहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अभी तक हमने आपको 3 पॉइंट बताए। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको बताया कि कार्बनिक यौगिकों के प्राकृतिक स्रोत जीव जंतु और वनस्पतियां होती हैं। सेकेंड पॉइंट में आपको बताया गया कि सभी कार्बनिक यौगिकों में क्या होते हैं, जो कार्बन परमाणु जो हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अर्थात सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु अवश्य उपस्थित होता है। आगे थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया कि कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में जो कार्बन जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, परस्पर साझा करते हैं या जो है दूसरे परमाणु से साझा करके सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी के अंतर्गत आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया था कि कार्बन क्या करता है, जो है किस तरीके से सहसंयोजी आबंध बनाता है, इसके बारे में आपको बताया गया था। तो वही बताया गया इसमें कि कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, सहसंयोजक बंधों द्वारा परस्पर या अन्य परमाणुओं से साझा करके सहसंयोजक जो है आबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक यौगिकों के गुण प्रदर्शित करते हैं तथा ये अद्रव्य विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। क्या बताया गया
कार्बनिक यौगिक जो है वो सहसंयोजक यौगिकों के गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि क्या होता है ये सहसंयोजी बंधों की तरह जुड़े रहते हैं, इस कारण क्या करते हैं सहसंयोजी यौगिकों के जो है ये गुण प्रदर्शित करते हैं। और आगे बताया गया तथा ये क्या करते हैं आध्रुवीय विलायकों में विलय होते। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि कार्बनिक यौगिकों में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 सहसंयोजक बनाता है। क्या बताएंगे कि कार्बनिक यौगिकों में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 सहसंयोजक कार्बन बनाता। मतलब क्या हुआ कि कार्बन है 1 2 3 4, ये बताया गया कि कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन परमाणु है ये 4 सहसंयोजक कार्बन बनाता है। मतलब ये क्या होगा 4 तरीके से जुड़ा हुआ। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पॉइंट नंबर 6। तो इसमें क्या बताएंगे कि कार्बनिक यौगिक की संरचना क्या होती है जटिल होती है। क्या बताएंगे कार्बनिक यौगिकों की संरचना जटिल होती है। ये खुली श्रृंखला व बंद श्रृंखला आदि विभिन्न प्रकार की संरचनाएं रखते हैं। क्या बताएंगे कि कार्बनिक यौगिकों की जो संरचनाएं होती हैं वो जटिल होती हैं। ये खुली श्रृंखला तथा बंद श्रृंखला की संरचनाएं रखते हैं या इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि कार्बनिक यौगिक जो है वो विभिन्न प्रकार की समवायता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो जो है क्या करते हैं विभिन्न प्रकार की या अनेकों प्रकार की समवायता अर्थात आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते। तो ये तो बात हो गई बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की विशेषताओं के बारे में अर्थात कार्बनिक यौगिकों की विशेषताओं के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो कैरेक्टरिस्टिक आप लोग पढ़ रहे थे कि जो है कार्बनिक यौगिकों के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसके अंतर्गत आपको 6 पॉइंट बताए गए, जिसमें आपको बताया गया कि कार्बनिक यौगिक जो है इनके जो कार्बनिक यौगिक है इनका जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो जीव-जंतु वनस्पतियां होती हैं। इसमें कार्बन परमाणु 4 सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। और जो आगे बताया था आपने कि कार्बन जो है वो क्या होते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जो है वो क्या होता है अवश्य उपस्थित होता है। इस तरीके से आपने 6 पॉइंट आपने बताए। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो थैंक